नमस्ते और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम रोज जीते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। हम दुनिया भर में श्रमिक अधिकारों यानी लेबर राइट्स के उस इतिहास को समझेंगे जिसे आज बिल्कुल आम बात मान लिया गया है। लेकिन सच मानिए, इनका इतिहास बहुत ही हैरान करने वाला और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। 16। एक बार बस इस नंबर पर ध्यान दीजिए। 16 घंटे। 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के दौर में फैक्ट्रीज में काम करने वालों के लिए दिन में 12 से 16 घंटे काम करना बिल्कुल नॉर्मल बात थी, और वो भी हफ्ते के 7 दिन बिना किसी छुट्टी के। एक बेहद कठोर और दर्दनाक दौर जहां छोटे छोटे बच्चों से भी भारी काम करवाया जाता था। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर हम आज 8 घंटे ही क्यों काम करते हैं। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? आज जो ये आरामदायक वीकेंड्स और 8 घंटे की आसान शिफ्ट्स हमें मिली है ना, इनकी कीमत दरअसल खून और बेइंतहा संघर्ष से चुकाई गई थी। ये सब इतनी आसानी से नहीं मिल गया था। पहला हिस्सा, द 8 आवर ड्रीम। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर 1800 के दशक में जाएं, तो फैक्ट्रीज में काम करने के हालात बेहद खतरनाक और थका देने वाले थे। हर तरफ बेहिसाब शोर, धुआं और सुरक्षा का तो कोई इंतजाम ही नहीं था। मजदूर पूरी तरह से टूट चुके थे और इन्हीं बुरे हालातों ने एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जिसने हालात बदलने की एक सख्त मांग खड़ी कर दी। फिर 1860 के दशक में एक बहुत ही सिंपल पर क्रांतिकारी नारा निकल कर आया। 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम के लिए और 8 घंटे अपने शौक और मनोरंजन के लिए। इसका मकसद बड़ा सीधा था, 26 घंटे के दिन को 3 बराबर मानवीय हिस्सों में बांटना। उस दौर के हिसाब से ये सच में एक बड़ी सोच थी। लेकिन सिर्फ मांगने से तो कुछ नहीं मिलता है ना। तो 1884 में फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियंस ने एक पक्की डेडलाइन तय कर दी, 1 मई 1886। उन्होंने साफ कह दिया कि इस दिन तक सभी एम्प्लॉयर्स को 8 घंटे का वर्क डे लागू करना ही होगा, और जब ऐसा नहीं हुआ तो पूरे अमेरिका में एक विशाल हड़ताल शुरू हो गई। लगभग 3.5 लाख मजदूर अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए। दूसरा हिस्सा, द हे मार्केट ट्रेजेडी। इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सेंटर बना शिकागो शहर। यहाँ लाखों मजदूरों ने शांतिपूर्वक मार्च निकाला। शुरुआती दिन बिल्कुल शांति से बीते, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर हालात ने एक बेहद भयानक रूप ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर वहां हुआ क्या था? देखिए, 1 मई को शांति से स्ट्राइक शुरू हुई। फिर 3 मई को मैकॉमिक फैक्ट्री के पास पुलिस और मजदूरों के बीच एक जानलेवा झड़प हुई। इसके विरोध में 4 मई को हे मार्केट स्क्वायर में लोग इकट्ठा हुए और वहां अचानक एक बॉम्ब धमाका हो गया। इसी भयानक घटना के बाद आगे चलकर 1889 में दुनिया भर के लिए मे डे घोषित किया गया। हे मार्केट की उस शाम असल में किसी अनजान व्यक्ति ने भीड़ में एक डायनामाइट बॉम्ब फेंक दिया था। धमाके और फायरिंग में 7 पुलिस अधिकारी और 4 आम नागरिक मारे गए। इसके तुरंत बाद पूरे देश में लेबर लीडर्स के खिलाफ एक बहुत कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, और वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। लुइस लिंग नाम के एक आरोपी के पास तो पक्का सबूत था कि वो उस वक्त वहां था ही नहीं, फिर भी उसे दोषी ठहराया गया। दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये ट्रायल्स पूरी तरह से बायस्ड और राजनीतिक थे। फांसी से ठीक पहले ऑगस्ट स्पाइस, जो कि उन 8 आरोपियों में से एक थे, उन्होंने उस भारी दर्द को इन शब्दों में बयान किया था, एक दिन आएगा जब हमारी खामोशी उन आवाजों से ज्यादा शक्तिशाली होगी जिन्हें आज तुम दबा रहे हो। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शब्द आज भी इस पूरे इतिहास के सबसे भावुक और शक्तिशाली हिस्सों में से एक माने जाते हैं। तीसरा हिस्सा, अ डिवाइडेड ग्लोबल हॉलिडे। है मार्केट की इन फांसियों की गूंज आखिरकार पूरी दुनिया में सुनाई दी, और इसने दुनिया को बिल्कुल 2 हिस्सों में बांट दिया कि इस मजदूर दिवस को कब और कैसे मनाया जाए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डिवीजन देखने को मिलता है। 1889 में पेरिस में हुए सेकेंड इंटरनेशनल ने ग्लोबल लेबर और सोशलिस्ट मूवमेंट्स के लिए 1 मई को चुना, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा ने सितंबर का महीना चुना। उनका मकसद बड़ा साफ था, वो इस लेबर हॉलिडे को हे मार्केट रायट्स और उस वक्त की रेडिकल आइडियोलॉजीज से पूरी तरह अलग रखना चाहते थे। और इसी वजह से 1894 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड ने सितंबर के पहले सोमवार को
लेबर डे के रूप में कानूनी मान्यता दे दी। दरअसल उस दौर में मजदूरों की अशांति वैसे ही बढ़ रही थी और सोवियत यूनियन में मे डे को बड़े मिलिट्री परेड्स के साथ मनाया जाने लगा था। इसीलिए वहां की सरकार इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मे डे से अलग ही रखना बेहतर समझती थी। चौथा हिस्सा, इंडियाज़ लेबर अपराइजिंग। अब आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसी वक्त ब्रिटिश इंडिया की भयानक और जानलेवा टेक्सटाइल मिल्स में भी एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका था। यहाँ नारायण मेघाजी लोखंडे जी की शानदार उपलब्धियों की बात करना बेहद जरूरी है, जिन्हें भारत के ट्रेड यूनियन मूवमेंट का पिता कहा जाता है। मुंबई की कॉटन मिल्स में जहां लोग 14 घंटे काम करते थे, उन्होंने 1884 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाया। और पता है उन्होंने क्या हासिल किया? मजदूरों के लिए संडे की छुट्टी, दोपहर में आधे घंटे का लंच ब्रेक और ये नियम कि हर महीने की 15 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए। उस वक्त के हिसाब से ये सच में बेहद विशाल उपलब्धियां थी। फिर साल 1908 आया, जो एक और बहुत बड़ी घटना का गवाह बना। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई। इसके विरोध में बॉम्बे के मजदूरों ने 6 दिन लंबी हड़ताल की, तिलक जी की सजा के हर एक साल के लिए 1 दिन। इस दौरान लगभग 16 लोगों की जान गई। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल अवेकनिंग था कि इसने सीधे व्लादिमीर लेनिन का ध्यान खींचा था। और भारत में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का सीधा कनेक्शन जुड़ता है साल 1923 से। मद्रास में, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वहाँ एक वकील और शुरुआती कम्युनिस्ट लीडर थे सिंगारावेलु चिट्टियार। उन्होंने वहाँ के समुद्र तट पर भारत का पहला लाल झंडा फहराया। और एक कमाल की डिटेल सुनिए, ये झंडा उन्होंने अपनी बेटी कमला की साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर बनवाया था। ऐसी छोटी छोटी बातें ही तो इतिहास को जिंदा करती हैं। 2.5 लाख। एक बार इस संख्या को सोचिए। ये दिखाता है कि आगे चलकर भारत में लेबर मूवमेंट कितना बड़ा रूप ले चुका था। 1982 में दत्ता सामंत के नेतृत्व में ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई। मुंबई की 65 मिल्स के 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए और ये भयानक हड़ताल पूरे 18 महीने तक चली। इसने पूरे शहर को रोक कर रख दिया था। 5वां और आखिरी हिस्सा, द प्राइस ऑफ टाइम। चलिए अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। शिकागो की सड़कों से शुरू होकर मुंबई की मिल्स और चेन्नई के समुद्र तट तक, ये अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए संघर्ष ही आज की मॉडर्न दुनिया की असली नींव हैं। तो मुद्दे की बात यह है, 8 घंटे की शिफ्ट, वीकेंड्स की रेगुलर छुट्टी, आधे घंटे का लंच ब्रेक और चाइल्ड लेबर पर सख्त रोक। आज ये सब बिल्कुल आम लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब किसी ने प्लेट में सजा कर नहीं दिया था। ये सारे अधिकार भारी बलिदान और दुनिया भर की सॉलिडैरिटी के जरिए जीते गए हैं। और इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, जब हम 8 घंटे की शिफ्ट के बाद क्लॉक आउट करते हैं, तो क्या हम इस आज़ादी के लिए चुकाई गई उस भारी कीमत का सम्मान कर रहे हैं?